यूजी क्या लग रहा है 251 इंडिया जीतेगी आराम से ये क्लिप देख के आपको समझ तो आ ही गया होगा आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। तो मैच के दौरान यूजी को अजय मावास के साथ स्पॉट करा गया था एंड एवरीवन इज अज्यूमिंग कि दोनों डेट कर रहे हैं। बट यहाँ पे स्ट्रेंज ये है कि इनके डाइवोर्स को ज्यादा टाइम ही नहीं हुआ था एंड इन्होंने मूव ऑन भी कर लिया। मूव ऑन करना इज नॉट रॉन्ग एंड इनका डाइवोर्स भी हो चुका है, तो किसी को डेट भी कर रहे हैं तो कुछ गलत नहीं है। बट यहाँ पे आपको ये चीज देखना चाहिए कि यूजी की जगह अगर धन्नाश्री को ऐसे स्पॉट करा जाता देन ट्रोलिंग वुड बी इनसेन। तब लोग ये नहीं बोलते अरे इनका तो डाइवोर्स हो चुका है, मूव ऑन भी कर ली तो व्हाट्स रॉन्ग इन दैट। उल्टा लोग उनको ट्रोल ही करते क्योंकि स्टार्टिंग से सिर्फ उनको ही ब्लेम करा जा रहा है डाइवोर्स के लिए एंड कहा जा रहा है कि उन्होंने चीट करा यूजी पर इसलिए इनका डाइवोर्स हुआ है। बहुत ही इंटेंसली उनको ट्रोल करा गया था बिकॉज वो लड़कों के साथ डांस वीडियोस बनाती थी। बट पीपल नीड टू अंडरस्टैंड वो एक डांसर है एंड कोरियोग्राफर भी है एंड ये उनका जॉब है एंड ये भी जरूरी नहीं है ना वो जिन लड़कों के साथ वीडियोस बना रही है उनके साथ कुछ चल रहा हो उनका, ऐसा तो नहीं है ना। इवन यूजी ने कभी भी ये चीज नहीं कहा है कि धन्नाश्री ने चीट करा है उन पर। लोग अपने आप ही एज्यूम करने लगते हैं कुछ फोटोज एंड वीडियोस देखकर। इवन उनको गोल्ड डिगर भी बोला जाता था बट ना वही लोग धन्नाश्री पर सिंपैथी दिखा रहे हैं आफ्टर सीइंग यूजी विद अ गर्ल एंड ये सारे कमेंट्स कर रहे हैं। सो शी इज द मेन रीजन ऑफ डाइवोर्स, व्हाई एवरीवन इज ब्लेमिंग धन्नाश्री। औकात के बाहर की लड़की मिल जाती है फिर भी इनका मन नहीं भरता। नाउ वी नो व्हाई शी लेफ्ट हिम, इट्स नॉट ऑलवेज विमेन्स फॉल्ट। पीपल वर बिजी इन काउंटिंग एलिमनी चार्ज एंड हाउ द हेल इज he chilling out with another woman just after the divorce? At least no one will blame धन्नाश्री। जब यूजी और आरजे मावास को साथ में स्पॉट करा गया था तो धन्नाश्री ने भी एक क्रिप्टिक स्टोरी डाली थी। इवन इंटरनेशनल विमेन डे पर भी एक पोस्ट डाली थी by saying to all the women out there being fearless, truthless, strong, patient and doing everything for their people, let's celebrate us. Things will get better for us soon. लोग ये भी कह रहे थे कि उन्होंने 60 करोड़ का एलिमनी लिया है जबकि उन्होंने डिनाई करा है इस चीज को। इवन उनकी फैमिली और लॉयर ने भी डिनाई करा है एंड इसका कोई वैलिड प्रूफ भी नहीं है कि उन्होंने 60 करोड़ एलिमनी लिया है, फिर भी लोग उनको ब्लेम कर रहे हैं विच इज नॉट राइट। आई नो कि कुछ लड़कियां एलिमनी के नाम पर आधी प्रॉपर्टी ले लेती है कुछ लड़कों के जो गलत है, बट कुछ लड़कियां ऐसा करती है इसका मतलब ये तो नहीं कि सारी लड़कियां ही ऐसा करती है। इवन समंता के टाइम पे भी उनको कितना ज्यादा ट्रोल करा गया था एलिमनी के लिए जबकि उन्होंने कोई भी एलिमनी नहीं ली थी। दे डोंट नो द होल स्टोरी बट दे ब्लेम विमेन इजीली। यूजी को जिस लड़की के साथ स्पॉट करा गया था ना तो मैं बता दूं यूजी को पहले भी इस लड़की के साथ स्पॉट करा जा चुका है। तो ऐसा हो सकता है कि इनका पहले से कुछ चल रहा हो या ये लोग सिर्फ फ्रेंड्स हो। बट इस चीज से धन्नाश्री को काफी ज्यादा सिंपैथी मिल रही है। इवन ये वाला क्रिप्टिक पोस्ट करने के बाद तो डेफिनेटली सबको यही लगेगा कि यूजी ही रॉन्ग थे, इसीलिए ही दोनों का डाइवोर्स हुआ हो। क्योंकि अगर ये सच है तो कोई क्यों ही रहना चाहेगा ऐसा रिलेशनशिप में। तो यूजी और आरजे मावास को एक बार क्रिसमस पार्टी एंजॉय करते हुए भी स्पॉट करा गया था एंड एक होटल में भी। इवन ये वाली फोटो कुछ ज्यादा ही सर्कुलेट हुई थी क्योंकि उसी टाइम यूजी और धन्नाश्री के डाइवोर्स रूमर आ रहे थे एंड लोग बोल रहे थे यूजी का अफेयर चल रहा है इस लड़की के साथ। तो इस पे आरजे मावास ने एक स्टोरी पोस्ट करते हुए कहा था सम articles and speculations have been circulating around this internet. It's literally funny to see how baseless are these rumors. If you get seen with an opposite gender so you are dating that person, I'm sorry, what year is this and how many people are you all dating then? I have seen persons since 2-3 days now but I won't let any peer team drag my name into this to cover up other people's image. Let's people live in peace with their friends and family in tough times. And maybe ऐसा हो सकता है they were just friends दैट टाइम या किसी बिजनेस मीटिंग के वजह से वो लोग वहाँ मिले होंगे। Who knows? उनका ये क्लिप काफी वायरल चल रहा है।
ये क्लिप AI जनरेटेड है बट कुछ लोगों को ये रियल लग रहा है। पता नहीं लोग ऐसे क्लिप्स क्यों जनरेट करते हैं। व्हाट इफ दे आर जस्ट फ्रेंड्स एंड अगर नहीं है एंड सच में डेट कर रहे हो तो भी ऐसे वीडियोस नहीं बनाने चाहिए। यूजी और धन्ना श्री काफी लवली कपल हुआ करते थे, ऐसा वो लोग शो भी करते थे सोशल मीडिया पर। इवन लोगों को भी काफी अच्छे लगते थे दोनों साथ में। एंड आपको इनकी लव स्टोरी नहीं पता तो मैं बता दूं, यूजी डांस सीखना चाहते थे, इसलिए लॉकडाउन के टाइम धन्ना श्री उनको ऑनलाइन डांस सिखाते थे। बट आफ्टर अ मंथ यूजी कन्फेस टू हर कि वो उनको पसंद करते हैं एंड फिर दोनों ने डेट करना स्टार्ट किया। फिर कुछ टाइम डेट करने के बाद यूजी प्रपोज्ड हर फॉर मैरिज एंड दिसंबर 2020 में दोनों ने शादी भी कर ली। लोगों से और मिलना, लाइक देयर इज नो लिमिट, मिलना है और लोगों से मिलना है और ये कि नहीं ही वाज स्ट्रेट अप लाइक कि मुझे शादी करनी है। माइंड he was like can you give me one Saturday off? I was like oh, and then I told my mom कि ऐसा है। तो मेरी मॉम का पहला रिएक्शन तो ऐसा था, knowing me, गया स्टूडेंट। दोनों ने बहुत लंबे टाइम तक डेट नहीं करा था। 2019 में ही ऑनलाइन वो लोग मिले एंड 2020 में ही शादी कर ली। एंड इंटरव्यूज में भी हालांकि आप देख सकते हैं यूजी आर मोर इंटरेस्टेड ऑन हर, बट इसका मतलब ये नहीं कि सेपरेशन धन्ना श्री की वजह से ही हुआ हो। दे बोथ लव्ड ईच अदर। हम ये नहीं कहेंगे दैट यूजी ज्यादा करते थे एंड धन्ना श्री कम। ऐसा हो सकता है उनके तरफ से ये चीज दिखता था एंड धन्ना श्री की तरफ से नहीं। ही वॉज मोर अट्रैक्टेड एंड यूजी का जो पर्सनालिटी है वो उनके फ्रेंड्स के सामने डिफरेंट रहता है। पर पॉडकास्ट में या डांस शो में जाना यूजी के कंफर्ट जोन से बाहर था। वहाँ पे उनका पर्सनालिटी थोड़ा साय वाला था एंड धन्ना श्री काफी कॉन्फिडेंट पर्सन है। एट टाइम्स जब कपल के पर्सनालिटी में इतना डिफरेंस होता है, दोनों की एनर्जी भी अलग लेवल की होती है, वाइब अलग रहता है, तो वैसे केसेस में या तो कपल कंप्लीट होते हैं या एक दूसरे के लिए परफेक्ट होते हैं। एंड ऐसे कपल्स के पास ना ज्यादा लंबे टाइम तक कोई एक्टिविटीज नहीं होते हैं करने के लिए। इवन वो एक दूसरे से बोर हो जाते हैं जल्दी, क्योंकि दोनों की पर्सनालिटी ही एकदम डिफरेंट होती है। एक टाइम तक सब सही चल रहा होता है दोनों में, बट एक टाइम के बाद सब चेंज हो जाता है। एंड इन दोनों का डिवोर्स भी दोनों के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हुआ है। सो दोनों में से किसी को भी ब्लेम करना गलत होगा। सेपरेशन किसी की भी वजह से हुआ हो, हमारे पास इनफ प्रूफ नहीं है किसी को भी ब्लेम करने का। एंड हमें उनके लाइफ के बारे में बहुत ही कम चीजें पता है। We don't know the whole story. So आज के वीडियो में बस इतना ही। आप यूजी के डेटिंग रूमर पर क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके जरूर बताएं। एंड ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।